कृष्णा सिंबाल तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। अगर जेपी दलाल कृषि मंत्री की बात की जाए हरियाणा के, तो उनके द्वारा कुछ शब्दावली अपशब्दों का प्रयोग किया गया है आड़तियों को लेकर। वहीं आज हरियाणा भर के जितने भी आड़ती हैं करनाल पहुंचे हैं और उनके द्वारा मीटिंग की जा रही है। क्या अहम फैसले उनके द्वारा लिए जाते हैं, उनसे बातचीत करके जानते हैं। आप लोगों से यही अपील, वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। हमारा मेन जो था आज कि जेपी दलाल जी ने कहीं पर जो है ना आड़तियों के बारे में लुटेरा और गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल किए गए। तो आज की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि सभी हरियाणा के सभी आड़ती जेपी दलाल जी जहां भी जाएंगे, किसी भी मंडी में जाएंगे, उनका बाइकाट करेंगे। और जब तक दलाल जेपी दलाल जो मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर आड़तियों से माफ़ी नहीं मांगते, उनकी ये प्रक्रिया हमारी तब तक चलती रहेगी। भी अगर हमारे साथ सरकार ऐसा ही करती रहेगी तो आने वाले इलेक्शन में भी हम जो है बिल्कुल ओपन जो है खिलाफ सरकार चलेंगे। हाँ जी, इसमें ऐड करेंगे, ऐड कह रहे हैं, इसमें विरोध करेंगे। अगर हमारी बात प्रॉपर तरीके से बैठ के नहीं सुनी गई, हमारी बातों को नहीं माना, तो आने वाले इलेक्शन के अंदर हम जो है ना पूरे हरियाणा के आड़ती इस सरकार के खिलाफ काम करेंगे। अध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल का चांदीराम कड़वासरा। हमने जो आज फैसला लिया है, पूरी व्यापार मंडल की एसोसिएशन ने आके ये फैसला लिया है कि जेपी दलाल ने जो व्यापारी को ठग कहा, चोर कहा, लुटेरा कहा, इस पर हम कड़ा विरोध करते हैं। और हरियाणा प्रदेश में तमाम मंडियों में कल से उसका विरोध होगा। अगर जो सार्वजनिक मंच पर आके वो माफ़ी मांग लेते हैं तो व्यापारी उस बात को गई कर देगा, वरना किसी कीमत पर गई नहीं करेगा। उसके खिलाफ पुतला फूकने की नौबत आई तो वो भी फूकेंगे। भूलना अनाज मंडी नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश को अगर जो बंद करने की नौबत आई, पूरा हरियाणा प्रदेश में व्यापार मंडल को मंडियां बंद करने की नौबत आई, तो जेपी के खिलाफ पूरा कड़ा एक्शन लेंगे। हम उसके जितने भी गलत शब्दावली उन्होंने आड़तियों के लिए यूज़ करी है, हम उसका विरोध करते हैं। जो हमें बेईमान कहा गया है, चोर कहा गया है, लुटेरा कहा गया है, उसके लिए हम उनका घोर विरोध करते हैं। और हमारी कोशिश है भी हम एक दिन सभी मंडियों में एक दिन का सामूहिक बहिष्कार करेंगे सरकार का। उसमें हमारे मुद्दे जैसे लाइसेंस का मुद्दा है, जैसे हमारे लाइसेंस के मुद्दे पहले थे, हम चाहते हैं वैसे ही मुद्दे रहें। और जो हमारा लाइसेंस का कानून बना था वैसे का वैसा रहे। सरकार नया कानून मत लेके आए, क्योंकि सरकार जो आड़ती है वो बेचारे पिछले 50-60 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं, किसानों की सेवा कर रहे हैं। एक मध्यम तंत्र बना हुआ है। जेपी दलाल जी ने जो स्टेटमेंट दी है, आड़तियों को लुटेरे कहा है। इससे पहले जेपी दलाल ने मई में चिड़ी गांव में कहा था पिछले साल। उसके बाद सितंबर में कहा भाई हम तो आड़तियों की आड़त बढ़ा रहे हैं। मैं दलाल साहब को कहना चाहता हूँ, लुटेरे हम नहीं है, लुटेरे तो आप हो। वो कैसे लुटेरे हैं? दलाल साहब ने दादरी में बड़े बड़े सिल्लो बना लिए। दलाल साहब आड़तियों को खत्म करने की कोशिश में है। भाई आड़ती खत्म होंगे तो डायरेक्ट सेलों में मार आएगा। दलाल साहब जो है ना बारदाना लगे ना आड़त लगे। दलाल साहब का काम है, उन्होंने कहा हमारा बीजेपी, कांग्रेस या किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हम व्यापारी हैं, अपना व्यापार करना चाहते हैं अमन चैन से। सरकार अच्छे काम करेगी तारीफ करेंगे, सरकार गलत काम करेगी तो सरकार की मंजी ठोकेंगे टाइम पे। सरकार को समय समय पे आगाह करेंगे। जेपी दलाल जी ने जो स्टेटमेंट दी, जेपी दलाल खुद बहुत बड़ा व्यापारी है और वो कह रहा है, फिर उसने एक स्टेटमेंट दी कांग्रेसी। जेपी दलाल जी की पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है। उसके बाद वो उसमें आ गया हरियाणा विकास पार्टी में, उसके बाद कांग्रेस में आ गया, ये बीजेपी में आ गया। बीजेपी फिर टिकट नहीं देगी, फिर कांग्रेस की लिया हुआ। दलाल दलूल की तो कोई बातें को नहीं। दलाल तो एक मुख्यमंत्री को राजी करने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। आज एक मंडी में 200 लाइसेंस, 100 दुकान, इवन का 1 शॉप 1 लाइसेंस। तो सरकार की मंशा आड़तियों को खत्म करने की है। एक तरफ तो कह रहे हैं हम जो है 2.5% आड़त सेंटर नहीं मान रहा, दूसरी तरफ कमर्शियल परचेज करी क्या नाम है धान की, उसमें 3.5% दी, 2.5% आड़तियों को दी, 1% बीच में और कोई था वो ले गया। तो ये इसलिए सब अपने आदमियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने ये सारा षड्यंत्र किया है। आड़तियों को परेशान करने का ये षड्यंत्र है। सबसे बड़ी बात यह है, जंगल कट रहा था और पेड़ जो है सारे वोट कुल्हाड़ी को दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? वो लोग जो कुल्हाड़ी के पीछे हिस्सा है वो हमारे समाज का है,
पेड़ के कटने का किस्सा न होता अगर हथौड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। तस्वीरें देख रहे थे हरियाणा के करनाल से। अगर हरियाणा के आढ़तियों की बात की जाए तो उनमें काफी ज्यादा रोष देखने को मिला कृषि मंत्री जेपी दलाल को लेकर। जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग आढ़तियों के लिए जेपी दलाल ने किया है, उससे काफी ज्यादा गुस्सा है सारे आढ़ती। और उनका ये कहना था कि याद रखे सरकार कि 2024 में अगर वो दोबारा आना चाहते हैं तो उनको व्यापारियों के साथ की जरूरत पड़ेगी, और अगर उनका व्यवहार ऐसा ही रहा व्यापारियों के साथ तो 2024 में उनको इस बात का पता चल जाएगा कि आखिर उन्होंने जो भी कुछ भी व्यापारियों के साथ किया है या फिर जो जिन आढ़तियों को वो खत्म करना चाहते हैं, उनके जो वोट बैंक है वो किस तरफ गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।